What are the advantages and disadvantages of transpiration? ट्रांसपायरेशन के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं, ये क्वेश्चन पास पेपर 2019 में पूछा गया था। और आज के इस लेक्चर में हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड में आप इसको किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले आपने एडवांटेजेस की हेडिंग डालनी है और इसका जो फर्स्ट हेडिंग होगी वो होगी एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप किसे कहते हैं? एसेंट ऑफ सैप अकर ड्यू टू ट्रांसपायरेशनल पुल। एसेंट ऑफ सैप जो है वो ट्रांसपायरेशनल पुल की वजह से होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एसेंट ऑफ सैप किसे कहते हैं। पौधे रूट से वाटर, मिनरल्स और सॉल्ट या एटसेट्रा जो भी चीज़ इनटेक करते हैं उसे कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। और ये होता किस वजह से है? ट्रांसपायरेशनल पुल की वजह से। यानी कि पौधे के पत्तों से जब पानी एवोपरेट होगा, फिजिक्स के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स होती है, उसको कहा जाता है कोहेसिव फोर्स। तो वाटर का जब एक मॉलिक्यूल लीफ से एवोपरेट होगा तो नीचे से वाटर के एक मॉलिक्यूल को पुल करेगा और इसी के साथ साथ पानी के साथ मिनरल्स और सॉल्ट भी उसके साथ आ जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पौधे से के पत्तों से जो पानी एवोपरेट हो रहा है उसके साथ रूट से पानी और मिनरल्स और सॉल्ट एटसेट्रा जो एब्जॉर्ब हो रहा है, इसको कहा जाता है ट्रांसपायरेशनल पुल। दिस पुल ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इस पुल से क्या होगा कि पौधे अपने लिए पानी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, सिर्फ पानी को नहीं बल्कि मिनरल्स, सॉल्ट और एटसेट्रा जो भी चीज़ें इन्हें रिक्वायर्ड होगी वो उसे एब्जॉर्ब कर पाएंगे। सेकेंड हेडिंग है रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। प्लांट्स एब्जॉर्ब फार मोर अमाउंट ऑफ वाटर देन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय देम। प्लांट्स क्या करते हैं कि जितना पानी उन्हें रिक्वायर्ड होता है उससे ज़्यादा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब एक्सेस वाटर उनकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा तो उनके लिए मसला हो जाएगा। तो इस वाटर को रिमूव करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं? ट्रांसपायरेशन को स्टार्ट कर देंगे। तो ट्रांसपायरेशन क्या करेगा? एवोपोरेशन रिमूव्स द एक्सेस ऑफ वाटर। तो जो एवोपोरेशन होगी उससे पौधों का एक्सेस वाटर लॉस हो जाएगा। इसकी जो थर्ड हेडिंग होगी वो होगी कूलिंग इफेक्ट। Transpiration by evaporating water lowers down the temperature of leaves by 10 to 15 degrees Celsius। अब गर्मियों के अंदर जब पौधे का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, यानी उनके सेट पॉइंट से अबव चला जाएगा उसका टेम्परेचर, तो प्लांट्स क्या करेंगे? एवोपरेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और जैसे ही उनके लीफ से पानी एवोपरेट होना शुरू होगा तो पौधे का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद आप डिसएडवांटेजेस की हेडिंग डालेंगे और इसमें जो सबसे पहली हेडिंग होगी वो होगी विल्टिंग। विल्टिंग को उर्दू में कहा जाता है मुरझाना। विल्टिंग कॉजेज ड्यू टू ट्रांसपायरेशन बीइंग हायर देन द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। इन केस अगर प्लांट क्या करें कि जितना पानी उन्होंने एब्जॉर्ब किया है उससे ज़्यादा पानी को वो एवोपरेट कर दें। जितना पानी उन्होंने एब्जॉर्ब किया है उससे ज़्यादा पानी को अगर वो एवोपरेट कर देते हैं तो पौधे क्या हो जाएंगे? मुरझाना शुरू हो जाएंगे। वो किस लिए? विल्टिंग रिड्यूसेस फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। विल्टिंग से क्या होगा कि उनका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कम हो जाएगा और उसकी अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी। वो इसलिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए पौधे को पानी की ज़रूरत होती है और पौधे की जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो ग्रोथ हो, हार्मोन प्रोडक्शन हो, एटसेट्रा, कोई भी काम हो, उस हर एक काम के लिए उन्हें पानी रिक्वायर्ड होता है। स्टैंडर्ड ग्रोथ यानी ग्रोथ का रुक जाना या ग्रोथ का कम हो जाना। विल्टिंग रिड्यूसेस ग्रोथ बाय 50%। जब पौधे मुरझा जाते हैं तो उनकी ग्रोथ 50% तक रुक जाती है। इट इज़ बिकॉज डिक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इनसाइड द प्लांट। मैंने आपको पहले बताया कि पौधे को अपना हर एक काम करने के लिए पानी की ज़रूरत है, तो वो पानी जो उन्हें रिक्वायर्ड है अगर वो कम हो जाएगा तो पौधे की ग्रोथ भी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी और इससे उसकी ग्रोथ 50% तक रुक जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो आप थर्ड एंड लास्ट हेडिंग डालेंगे वो होगा वेस्टेज ऑफ एनर्जी। Since 98 to 99% of absorbed water is lost through transpiration,
तो पानी पौधे जितना भी अपना पानी को एब्जॉर्ब करेंगे उसका 98 to 99% वो पानी एवोपरेशन के थ्रू लॉस कर देंगे। दी एनर्जी यूज्ड इन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर गोज वेस्ट। तो जितनी भी एनर्जी उस वाटर की अपटेक में लगी थी वो सारी की सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि कोई भी काम जो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो उसको करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है एक्टिव प्रोसेस। तो प्लांट्स जब वाटर को इनटेक करेंगे तो उसमें बहुत सारी एनर्जी उनकी रिक्वायर्ड होती है। उस एनर्जी का 98 to 99% जब लॉस हो जाएगा तो पौधे में एनर्जी की कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर जाके हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।